हाँ, अच्छा, आप लोग जो सवाल करना चाह रहे थे री केवाईसी से रिलेटेड, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, री केवाईसी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अक्सर आवाम की जानिब से जो सवाल किया जा रहा है कि हमारा यादी में नाम मौजूद नहीं बता रहा तो हम क्या करें। देखिए, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिस समय केवाईसी का ऑप्शन या केवाईसी स्टार्ट की गई थी, उससे पहले ही कई लाभार्थी को अपात्र कर दिया गया था। अपात्र का मतलब ये था कि वो लाड़की बहन योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, अहल नहीं है कि उनको पैसा दिया जाए गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। गवर्नमेंट ने जो भी पैरामीटर लगाया था उनको अपात्र करने के लिए, उसमें बहुत सारे पैरामीटर के बेस पे वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। मैं यहाँ पे उस पर शॉर्ट में आप लोगों को बताना होगा, जैसे कि आप लोगों की आमदनी 2.5 लाख रुपए से ऊपर, आप लोगों का ITR रिटर्न, या आपके घर में 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह होना, या कोई ऐसी वस्तु होना जिसकी वजह से आप लोगों का ये इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा 2.5 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट को दर्शाता है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने अपात्र कर दिया था। इसी कारण उन लोगों का केवाईसी फर्स्ट फेज़ में भी नहीं हो। लाभार्थी कोशिश करना चाह रहे हैं कि हमारा सेकंड फेज़ में भी केवाईसी हो जाए, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि सेकंड फेज़ में भी आपका केवाईसी हो। मैं यहाँ पे आप लोगों को बात क्लियर कर दी हूँ कि जब आप योजना से अपात्र कर दिए गए, आप लोगों का नाम या आपका आधार नंबर किसी भी सूची में नहीं है, तो आप लोगों का केवाईसी भी नहीं होगा और ना ही री केवाईसी होगा। तो आप लोग कोशिश मत करिए। आप लोग योजना से अपात्र हो चुके, महीने से पैसा बंद हुआ है, इससे पहले हमको पैसा मिला है, नवंबर और दिसंबर से हमको पैसा बंद हो गया, तो क्या करें। देखिए, जिन लोगों का नवंबर और दिसंबर में पैसा बंद हुआ है तो वो लोग केवाईसी करवाइए, री केवाईसी करवाइए, क्योंकि आप लोगों को योजना से अपात्र नहीं किया गया। फिलहाल आप लोगों की केवाईसी लास्ट टाइम किसी कारण गलत हुई है या डेटा गवर्नमेंट के पास गलत जानकारी है, इसलिए आप लोगों को वापस से मौका दिया गया है, वापस से आपको मौका मिला है, तो अपनी केवाईसी प्रॉपर तरीके से सही जानकार आदमी के पास आप लोग करवा लीजिए। हो सकता है कि गवर्नमेंट आपका लाभ वापस से जारी कर दे। तीसरा कमेंट देखने के लिए ये मिल रहा है कि अभी तक हमको पैसा मिल रहा था और अभी बता रहे हैं कि आप योजना में अपात्र नहीं हो, योजना की यादी में नाम नहीं है। कि यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि अभी तक हमको पैसा मिल रहा था, अभी 2 महीने से हमको बताया गया कि आप लोग योजना की जो यादी है, यादी में आप लोग का नाम नहीं है, मतलब आप लोग अपात्र हो चुके हैं। ये सवाल के पीछे मैं ज़्यादा डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसे लोगों का नाम, जिन लोगों का नाम योजना से बाहर कर दिए गए, अभी तक आपको पैसा मिल रहा था और अब पैसा बंद हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई ऑप्शन अभी फ़िलहाल में मौजूद नहीं है। आप लोगों के लिए भी मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने कलेक्टर से एप्लीकेशन करके अपनी केवाईसी या अपना नाम वापस से यादी में शामिल करवा सकते हैं। बट ये हुआ कैसे, इसके पीछे क्या वजह है, आप लोगों को मैं वजह बताना चाहूँगा। आप लोगों का जो नाम था लाड़की बहन योजना का, जब फॉर्म आप लोगों ने एप्लीकेशन किया था, उस वक्त आप लोगों का नाम में तब्दीली होने की वजह से भी आप लोगों को योजना से अपात्र किया गया है। जैसे शादी से पहले का जो नाम था आपका वो अलग था, और शादी के बाद आप लोगों ने अपना नाम बदल कर शौहर के साथ आपका जब नाम ऐड किया है, तो आप लोगों को इस केस में भी योजना से बाहर रखा गया है। इसमें बहुत सारे लोगों का तो ये भी मामला हुआ है कि शौहर के साथ में नाम मौजूद होने के बाद भी लिस्ट से अपात्र किया गया है। तो आप लोगों ने जिस वक्त आधार कार्ड को अपडेट करवाया है, तो आधार कार्ड के अपडेशन में आप लोगों ने नाम में फेरबदल किया होगा। आप लोगों का जो नाम था उसका स्पेलिंग थोड़ा बहुत भी आपने चेंजेस किया होगा, जिसके कारण लाड़की बहन योजना का जो डेटा है, डेटा एनालिसिस जो होते हैं, डेटा एनालाइज करने के लिए मैनुअली तरीके से एक एक लाभार्थी का एक एक स्पेलिंग नहीं देखा जाता है। ये फार्मूला बेस एनालाइज होता है, तो फार्मूला बेस एनालिसिस में आप लोगों को अपात्र कंसिडर किया गया और आप लोगों का लाभ को डिसकंटिन्यू कर दिए गए। तो आप लोग इस सिचुएशन में भी आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रुजू हो सकते हैं और अपनी बात को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल ये जो लिया गया है कि हमें आंगनवाड़ी से अब कोई ज़रूरत है कि फ़िज़िकल केवाईसी की, नहीं, फ़िलहाल में तो आप लोगों को आंगनवाड़ी से मिलने की या आंगनवाड़ी पे जाके डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का जो मामला है, अभी केवाईसी का जो मामला है, आप लोग री केवाईसी करवा लीजिए। री केवाईसी होने के बाद जो आपका डेटा होगा वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जब आपके पास जाता है, उसके बाद आप लोगों का लाभ दोबारा से जारी कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से, किसी कारण आप लोगों का लाभ जारी नहीं होता है, तो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके अर्जी देना होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ईमेल के थ्रू या फिर आप लोग बाय पोस्ट भी अपना अर्ज दाखिल करवा सकते हैं। अगर आप लोग योजना के लिए एलिजिबल हो, बट आप लोगों को किसी भी वजह से योजना से बाहर रखा गया, अपात्र किए गए, तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से डायरेक्ट इसके ऊपर बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। हाँ, अभी दूसरा एक सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा नाम तो योजना में डायरेक्ट कट कर दिया गया है, सिर्फ हमारा 2 महीने से पैसा रुका है। ऑलरेडी मैं इसको आंसर कर चुका हूँ, आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये सवाल हो चुका है।
और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ सवाल है तो अगले वीडियो के लिए हम इंतज़ार करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए।